तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है उसी डीमन घोस्ट को, जो कि खुद ही टियानलान सेक्ट आ पहुंचता है और कहता है कि अगर तुम लोग नहीं आ सकते तो क्या हुआ, मैं खुद ही यहाँ पे आ गया हूँ। और वो उनके दरवाजे पे हमला करने ही वाला होता है कि अचानक वो रुक जाता है और फिर आराम से दरवाजा नॉक करके कहता है कि मैं अपर रियलम के 6 पाथ सेक्ट का मास्टर हूँ। मुझे लोग डीमन घोस्ट और किंग ऑफ वार के नाम से भी जानते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मुझे वो सील फ्रेगमेंट चाहिए। अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो बाहर आओ और मेरे साथ फाइट करो। मगर हम देखते हैं कि उसे कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता और अंदर से कोई जवाब नहीं आता, जिस पर वो खुद भी हैरान हो जाता है। और फिर वो कहता है लगता है अंदर ही जाना पड़ेगा। ये कहकर वो दरवाजा जैसे ही खोलता है तो देखता है कि अंदर कोई भी नहीं है, जिस पर वो खुद भी हैरान होता है और कहता है यहाँ पे तो माउंटेन गार्ड फॉर्मेशन भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग इतने ज्यादा पावरफुल हो गए हों कि इन लोगों ने वो माउंटेन गार्ड फॉर्मेशन भी हटा दी हो। मगर इतने में अचानक उसे फील होता है कि उसके पीछे कोई है, जिस पर उस पर एनर्जी पॉइंट से अटैक करने लगता है। मगर हम देखते हैं कि उसके पीछे क्लाउड जेलीफिश होती है, जिस पर वो फौरन से वहीं पे ही रुक जाता है और कहता है कि अरे ये तो एक क्लाउड जेलीफिश है। और फिर वहीं पे एक और स्पिरिट बीस्ट भी आ जाता है, जो कि बहुत ही क्यूट होता है। उसे देखकर वो कहता है कि टियानलान सेक्ट में इतने रेयर और क्यूट बीस्ट हैं, इन बीस्ट को हासिल कर पाना तो बहुत ही मुश्किल होता है। इतने में वो अपने पीछे कुछ एनर्जी फील करता है, तो वो पीछे जैसे ही पलटता है तो हम देखते हैं उसके पीछे वो ड्रैगन होता है, जो कि आते साथ ही उस पर हमला कर देता है। और हम देखते हैं लिन फेंग, लिंग शू और बाकी सभी लोग मास्टर को ढूंढ ढूंढ कर थक गए थे और वो वापस आते हुए कहते हैं कि पता नहीं मास्टर कहाँ चले गए हैं, हमने उन्हें हर जगह तलाश कर लिया है। इतने में अचानक उन्हें ड्रैगन की आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो लोग कहते हैं कि लगता है कि शायद सेक्ट में कोई घुस आया है। ये कहने के साथ ही वो सब के सब तेजी से अपने सेक्ट के मेन गेट की तरफ आगे बढ़ते हैं और वहां पहुंचते ही उस वॉरियर पे हमला करने के लिए जा रहे होते हैं कि अचानक सब लोग रुक जाते हैं और वो देखते हैं कि वो डीमन घोस्ट वहां मौजूद उन स्पिरिट बीस्ट के साथ खेल रहा होता है और उन्हें स्पिरिचुअल फ्रूट्स खिला रहा होता है, जिस पर सब लोग चौंक जाते हैं। और डीमन घोस्ट को अभी भी पता नहीं चला था कि उनके पीछे सब लोग आ चुके हैं। वो उस ड्रैगन से कहता है कि ये फ्रूट तुम्हारे लिए है और इस मर्तबा मैं इसे ज्यादा दूर तक फेंकूंगा। वो उसे जैसे ही फेंकने के लिए पीछे पलटता है तो वो देखता है कि सब लोग वहां पे आ पहुंचे हैं। और लिनफेंग कहता है कि कौन हो तुम और हमारे सेक्ट में क्या कर रहे हो। तो वो फ्रूट फेंक कर कहता है मैं अपर रियलम के 6 पाथ का मास्टर हूँ और मुझे डीमन घोस्ट और किंग ऑफ वार के नाम से भी जाना जाता है। मुझे तुम लोगों से वो सील फ्रेगमेंट चाहिए। ये कहने की देर थी कि लिंग शूज पर टूट पड़ती है, जिससे वो डीमन घोस्ट बार बार बचता है। और फिर लिंग शूज से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की, आज तक कोई भी टियानलान सेक्ट में आकर ऐसी बात नहीं करता। ये कहकर वो उस पर एक के बाद एक हमला किए जाती है और फिर उन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है, जिसमें लिंग शू फौरन से ऊपर चली जाती है और अपनी किंग लियान फॉर्मेशन एक्टिवेट करके उस पर हमला कर देती है, जिससे बचते हुए वो वॉरियर पीछे हट जाता है और एक बहुत ही पावरफुल वार के साथ लिंग शू के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इतने में लिन फेंग कहता है कि सीनियर सिस्टर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वो बीच में आकर उस वॉरियर के अटैक को बीच में ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस पर गावलिन कहती है कि कम से कम ये लड़का इतना तो समझदार हो गया है कि इसे पता चल गया है कि लड़ाई में इसकी कब जरूरत पड़ती है। और हम देखते हैं लिन फेंग उस पर अपने स्पीयर के साथ आते साथ ही हमला करता है, मगर वो वॉरियर उसके अटैक्स को भी बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर रहा होता है और उसे अच्छी टक्कर दे रहा होता है। और अचानक उसे एक जोर से लात मारकर पीछे फेंक देता है, मगर लिंगशू वो फौरन से आकर उस वॉरियर पे हमला करती है और उसे एक जोर से लात मारकर पीछे धकेल देती है। जिसके बाद वो वॉरियर देखता है कि वो दोनों ही एक साथ उस पे हमला करने के लिए आ रहे हैं और दोनों की डायरेक्शन अलग है, जिस पर वो अपने आप को बचाने के लिए अपने चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट कर लेता है और दोनों के अटैक्स आसानी से रोक लेता है। मगर अचानक लिन फेंग अपना स्पीयर उसकी शील्ड के अंदर ही घुसा देता है, जिसके बाद वो स्पीयर उसकी टांग में जाके लगता है। वो छोटा मॉन्स्टर कहता है कि असल में इस वॉरियर के पास एक लेजेंडरी फाइटिंग बॉडी है। और वहाँ मौजूद एक छोटा लड़का कहता है कि ये हमारे टियानलान सेक्ट में आकर हमें चैलेंज कर रहा है, इसे सबक सिखाना जरूरी है, इसे इतना मारा जाए कि ये खुद अपने घुटनों पर बैठकर रहम की भीख मांगे। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो वॉरियर अपनी पूरी एनर्जी के साथ उन दोनों को पीछे धकेल देता है और उनसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा, क्या मैं यहाँ पे अकेला आया हूँ, मेरे साथ और भी साथी हैं, वो लोग किसी भी वक्त यहाँ पे पहुँचते ही होंगे। ये कहने की देर थी कि उसके साथी आसमान से आकर सीधा नीचे गिरते हैं, जिस पर वो वॉरियर खुद भी चौंक जाता है और कहता है कि तुम लोग आसमान से कैसे नीचे गिरे,
तो एक बंदा उसे बताता है कि हम लोग तो सीक्रेटली एक जगह जमा हुए थे ताकि हम लोग यहाँ पे हमला करें, मगर अचानक वहाँ पे शुयान आ गया और उसने हमारी बातें सुन ली, जिसके बाद उसने जबरदस्ती हमें अपने साथ बिठाया और हमें कहा कि मुझे टियानलान सेक्ट का रास्ता बताओ, वही हमें यहाँ पर लेकर आया है। जिसके बाद लिन फेंग मास्टर को देखता है तो वो फौरन से उसके पास चला आता है और बाकी सब लोग भी एक एक करके मास्टर की तरफ भागने लगते हैं। और इतने में एक छोटी बच्ची उस वॉरियर से टकराकर गिर जाती है, जिस पर वो उसे उठाने की कोशिश करता है तो वो खुद ही वहां से भागकर चली जाती है। और सब लोग मास्टर के पास जाकर कहते हैं कि आप ठीक तो हैं, आप कहाँ गए थे? और लिंगशु कहते अगर आपको भूख लगी है तो मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। वो सब लोग अभी मास्टर के साथ बातें कर रहे होते हैं। इतने में वो वॉरियर कहता है कि ये बंदा तो सच में लोअर रियलम के टियानलान सेक्ट के मास्टर बनने के लायक है। वो शुयान से कहता है कि मैं अपर रियलम के 6 पास सेक्ट का मास्टर हूँ और मैं यहाँ पे वो सील फ्रेगमेंट लेने के लिए आया हूँ। जिस पर लिनशु इससे कहती है तुम अभी भी यहीं पे हो? सच में मैंने आज तक कोई ऐसा बंदा देखा ही नहीं कि जिसे कंडीशन को देखकर चुप हो जाना चाहिए। मगर वो वॉरियर उनसे कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मगर बस मेरी एक बात मान लो, वो सील फ्रेगमेंट मेरे हवाले कर दो। ये कहकर वो शुयान को चैलेंज करता है, जिस पर लिन फेंग कहता है कि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम मेरे मास्टर को चैलेंज करो, तुम्हारे लिए तो मैं ही काफी हूँ। मगर शुयान कहता है कि लिन फेंग तुम उसके आर्मर को नहीं तोड़ सकते। ये सुनकर लिन फेंग भी उदास हो जाता है और कहता है कि मास्टर कम से कम आप तो मुझे अप्रिशिएट करें। तो शुयान अपनी एक उंगली से एनर्जी रिलीज करता है और हम देखते हैं कि लिन फेंग की बॉडी में एक नई एनर्जी आ जाती है, जिससे उसकी पावर और स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाती है। और वो वॉरियर कहता है कि ये नामुमकिन है, लॉर्ड शुयान इसकी कॉम्बैट बॉडी को रीशेप कर रहा है। और हम देखते हैं कि शुयान पल भर में ही उसकी बॉडी को रीशेप कर देता है, जिस पर वो वॉरियर कहता है कि इसने इस प्रोसेस को इतना जल्दी कैसे कंप्लीट कर लिया। और शुयान कहता है कि अब तुम उसके आर्मर को तोड़ सकते हो। ये कहने के साथ लिन फेंग तेजी से उस पर हमला करता है, जिससे वो वॉरियर बाल बाल बच जाता है। मगर लिन फेंग के दूसरे अटैक के साथ वो वॉरियर बहुत ही जोर से जाकर एक दीवार पे लगता है। उसकी पावर पहले के मुकाबले में कई गुना बढ़ चुकी होती है, जिस पर वो खुद भी चौंक जाता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं टियानलान सेक्ट का सबसे पावरफुल वॉरियर बन गया हूँ। उसे देखकर गावलिन कहती है कि लो ये फिर से बड़बड़ाने लगा है। और दूसरी तरफ कॉमेट कहता है कि लगता है कि मुझे ब्रदर लिन फेंग को दोबारा चैलेंज करना होगा और इस मर्तबा मैं उस पर जरा भी तरस नहीं खाऊंगा। और अचानक शुयान कहता है कि ओह अच्छा तो ये बात है। जिसके बाद हमें उस वॉरियर को दिखाया जाता है। वो कहता है कि वो 3 प्यारे क्यूट मॉन्स्टर्स, लगता है कि शायद मैं उन्हें अब दोबारा कभी भी खाना नहीं खिला पाऊंगा। इतने में वो देखता है कि उसके सामने एक ग्रीन एनर्जी पिल आ गई है और शुयान उससे कहता है कि तुम्हारा लाइफ स्पैन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। जिस पर वो वॉरियर कहता है क्या तुम मेरे लाइफ स्पैन को भी देख सकते हो? तो शुयान कहता है कि इस पिल को खा लो, इससे तुम्हारा लाइफ स्पैन 1000 साल तक बढ़ जाएगा और आज से तुम हमारे स्पिरिट बीस्ट को खाना खिलाया करोगे। ये सुनकर वो वॉरियर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि इस तरह तो मैं कई 1000 साल तक भी जिंदा रह सकता हूँ। सच में लॉर्ड शुयान आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और फिर लिन शुई से कहती है कि तुम्हें सारे स्पिरिट बीस्ट को खाना खिलाने के साथ साथ इस ओल्ड ड्रैगन को भी खाना खिलाना होगा और इसके अलावा हम लोग टियानलान सेक्ट में हर तरह का स्पिरिट बीस्ट लेकर आएंगे। इतने में शुयान कहता है कि एल्डर शेन छुपने की जरूरत नहीं है, चले बाहर आ जाएं। तो हम देखते हैं कि एल्डर शेन बाहर आता है और कहता है कि मास्टर शुयान लगता है कि आपसे छुपना नामुमकिन है, आपकी नजरें बहुत तेज हैं, सच में आप बहुत ही कमाल के हैं। मगर फिर शुयान कहता है कि तुम्हारे पास से जो मुझे ड्रैगन मिला है इसकी नजरें शायद इतनी तेज नहीं है, क्योंकि ये जिस रास्ते से जाता है उसे वो रास्ता याद ही नहीं रहता। जिस पर एल्डर शेन कहता है कि मेरे पास तो बस यही एक ट्रेजर है जो कि मैं आपको दे रहा हूँ। ये कहने के बाद वो अपनी एनर्जी से वहाँ पे एक फ्लाइंग बोट क्रिएट करता है जो कि पहले वाली से ज्यादा बड़ी और शानदार होती है और सब लोग उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। और लिन फेंग कहता है कि मास्टर क्या हम लोग इस फ्लाइंग बोट पर डीमंस को मारने के लिए जा रहे हैं? तो शुयान कहता है कि नहीं, हम लोग मेरी इस दुनिया को देखने के लिए जा रहे हैं। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।